नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए तृतीय सेमेस्टर समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया के पूर्व वर्ष में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, अतः इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें एवं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? तो सीमाओं का सिद्धांत सोरोकिन के द्वारा दिया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 2, कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है? तो आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। प्रश्न संख्या 3, बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है? तो यह रेखीय प्रतिमान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? तो परंपरा सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, नैतिक नियम, कानून इत्यादि सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 5, आगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है? तो यह सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 6, मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक योगेंद्र सिंह हैं। प्रश्न संख्या 7, किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो यह आगबर्न के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 8, कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो सामाजिक प्रगति की अवधारणा से न्यूनतम जनसंख्या संबंधित नहीं है, जबकि अन्य स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं, जीवन स्तर में सुधार, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, यह सभी सामाजिक प्रगति से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 9, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यह पुस्तक गुन्नार मेडल के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 10, निम्न जातियों द्वारा जिस जाति को अपना मॉडल मानकर उसके व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के अनुसार उसे कहा जाता है, तो उसे प्रभुत्व जाति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है, तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? तो मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक वर्ग संघर्ष को मानते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नांकित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? तो नियोजन या प्लानिंग विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन हैं? तो यह स्पेंगलर तथा सोरोकिन हैं। प्रश्न संख्या 15, किसने कहा है उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 16, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है, तो उसे हम प्रगति कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 18, जैविक उद्विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस मूल्य से संबंधित है? तो यह पश्चिमीकरण की प्रक्रिया आपके मानवतावाद एवं बुद्धिवाद दोनों से ही संबंधित है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत परंपरा नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रौद्योगिकी विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? तो यह पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रश्न संख्या 22, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण
कोई सांस्कृतिक समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। प्रश्न संख्या 23, भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नांकित में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है? तो यह संस्कृति के प्रसार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 24, निम्नांकित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम संस्कृति का बाजारीकरण है। प्रश्न संख्या 25, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है, तो उसे हम प्रगति कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, किसने यह कथन दिया है, इतिहास कुलीनतंत्रों का कब्रिस्तान है? तो यह कथन विल्फ्रेड पेरेटो का है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसने शासकों अभिजात की अवधारणा दी है? तो गवर्निंग एलाइट की अवधारणा सी राइट मिल्स के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है? तो एकाकी परिवारों का विघटन औद्योगिकरण का परिणाम नहीं होता। प्रश्न संख्या 29, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा निम्नांकित कूट में से सही जोड़े को प्रदर्शित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे चक्रीय सिद्धांत का संबंध सोरोकिन से है, वहीं रेखीय सिद्धांत आपका स्पेंसर से संबंधित है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण यह पेरेटो का है और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स से संबंधित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 30, विलेज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विलेज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक मैकिम मेरियट हैं। प्रश्न संख्या 31, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकरण की अवधारणा को किसने दिया? तो यह M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 32, प्रौद्योगिकी विकास के कारण निम्नांकित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ? तो यह पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो परिवारवाद यहाँ पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 34, वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन हैं? तो यह M. मैक्लूहन हैं। प्रश्न संख्या 33, वेबलेन को कहा जा सकता है, तो प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 36, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो यह राल्फ डेहरेनडॉर्फ इसके रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 37, किसने कहा कि उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? तो यह कार्ल मार्क्स का कथन है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? तो आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण यह वैश्वीकरण की विशेषता है। प्रश्न संख्या 39, लघु और बृहत परंपरा का व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया है? तो मैकिम मेरियट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 40, जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहत परंपरा के विकास में योगदान करती हैं तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। मुझे आशा है यह वीडियो आप सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो के अंत में 2 अतिरिक्त वीडियो की लिंक दी गई हैं, कृपया उन पर जा करके उस वीडियो को भी अवश्य देखें। धन्यवाद।